नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम MS एक्सेल के वर्कशीट के सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन को आसान भाषा में सीखेंगे। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जब कभी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल का जो मेन स्क्रीन होता है, मेन इंटरफेस होता है, वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आप देख पा रहिएगा यहाँ पे बहुत सारा बॉक्स है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जो आपको बहुत सारा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो ये पूरा है, इसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल का पेज बोलते हैं, जो कि एक्सेल में इसे पेज नहीं कहा जाता है, एक्सेल में इसे यहाँ पे कहा जाता है सीट। तो जब कभी आप एक्सेल ओपन करते हैं, इसलिए आप जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सीट 1 देखने के लिए मिल रहा होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये समझने का कोशिश किया कि सीट का मतलब क्या होता है। तो एक्सेल का जो पेज होता है ना, उसी को हम लोग सीट कहते हैं। अब देखिए, आप जब कभी भी एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके वर्जन के हिसाब से पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे सीट ओपन होकर आता है। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे सीट 1 है, तो हमारा जो है ये 2019 का वर्जन है। अगर आपका जैसे पुराना वर्जन की तरफ चले 2010 में, तो अगर आप इससे ओपन करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से यानी कि पहले से 3 सीट ओपन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका जो भी वर्जन होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से सीट ओपन होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सीट आपको सीट 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले से एक सीट ओपन होता है। अब बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एक्सेल में सीट को कितने प्रकार से लाया जा सकता है। तो एक्सेल में अगर हम बात करें कि सीट को कितने प्रकार से लाया जा सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका हो सकता है। पहला तरीका आप समझेंगे कि जैसे देखेंगे कि आप यहाँ पे सीट 1, आपका मतलब जितना सीट ओपन हुआ होगा उसके बाद आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि न्यू सीट, यानी कि अगर आप जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक न्यू सीट आ जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए सीट 2 आ गया, फिर से हमने क्लिक किया, यहाँ पे सीट 3 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप प्लस पे क्लिक करके सीट ला सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से होम मेनू में चलेंगे, होम मेनू में आने के बाद यहाँ से आएंगे तो आपको यहाँ से सेल वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे इंसर्ट सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अगला सीट जो है सीट नंबर 4 यहाँ पे आ गया हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ला सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका क्या है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी भी सीट पर है तो उसी सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ से आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी यहाँ से वर्कशीट सेलेक्टेड है, अगर हम चार्ट लाना चाहते हैं तो चार्ट सेलेक्ट करते हैं, तभी हम सीट लाना चाहते हैं तो सीट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक सीट आ जाएगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे सीट नंबर 4 दिखाई दे रहा, सीट नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब एक तरीका और है कि हम लोग शॉर्टकट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं, जो आप सिंपली आप प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर प्रेस करना है F11। तो हमने शिफ्ट होल्ड किया और जैसे यहाँ पे F11 प्रेस किए तो देखिए यहाँ से सीट 6 आ गया। देखिए फिर से आप ध्यान से देखिएगा, सीट के पास सिंपल शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और जैसे हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो देखिएगा सीट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट की होता है, आपको हम वो भी बतला देते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि पहले यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके रखना है, फिर अल्ट होल्ड करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप F1 प्रेस करेंगे तो इससे भी एक सीट आ जाएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, फिर से हम F1 प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आ गया। तो पहले देखिए सीट 7 तक था, अभी हमने प्रेस किया था 7, सीट नंबर 8 आया है, फिर सीट नंबर 9 आया है। तो इस प्रकार से भी लाया जा सकता है। एक और तरीका है, जैसे हम यहाँ पर आपको बतला दें कि पहले हमने अल्ट यहाँ पे प्रेस किया, देन उसके बाद हम यहाँ से H प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से I प्रेस करेंगे और इसके बाद जैसे S प्रेस करेंगे तो देखिएगा, जैसे प्रेस करेंगे तो तब देखिएगा यहाँ पे सीट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने तरीका होता है सीट को लाने का। तो आप यहाँ से समझ गए होइएगा कि आपको सीट कैसे लाना है। अब हम बात करते हैं कि सीट को अगर आपको डिलीट करना होगा तो कितने तरीका से आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सिंपली अगर किसी सीट को डिलीट करना है, जैसे हम सीट नंबर 10 को डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली इस पर पहले राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे आप राइट क्लिक करते हैं ना, तो आप देखिएगा जैसे इंसर्ट है, तो इसके आई के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे यहाँ से डिटेल में डी के नीचे अंडरलाइन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप माउस से ना क्लिक करके डायरेक्ट जिस लेटर के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन है उसको भी आप प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहते तो यहाँ पर डी प्रेस करेंगे तो देखिएगा सीट नंबर 9 यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका डिलीट करने का। तो सिंपली होम टैब में ही रहना है आपको और यहाँ से आना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिलीट, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको डिलीट सीट दिखाई देगा, इस पर सिंपली क्लिक कीजिए, देखिएगा यहाँ पे से सीट 8 जो है यहाँ पे डिलीट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आपको सिंपली प्रेस करना है Alt E और यहाँ पर प्रेस करना है L। जैसे प्रेस करेंगे देखिए यहाँ से 6 जो यहाँ पे सीट नंबर 7 था वो डिलीट हो गया। आपको फिर से दिखलाते हैं, आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे जो सीट 6 है इसको डिलीट कर रहे हैं। तो हमने प्रेस किया Alt E और यहाँ पर L प्रेस किए, जैसे प्रेस किए तो देखिएगा ये डिलीट हो गया। एक और शॉर्टकट की होता है जो आपको हम बतला दें, जैसे कि सीट 5 को अगर हमको डिलीट करना होगा तो सिंपली प्रेस करेंगे Alt, उसके बाद प्रेस करेंगे H, उसके बाद प्रेस करेंगे D और उसके बाद प्रेस करेंगे हम यहाँ पर सिंपली S। जैसे प्रेस करेंगे देखिएगा सीट 5 यहाँ से हमारा डिलीट हो गया। तो हम इतने तरीक़ा से सीट को यहाँ पर सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे समझा कि सीट को कितने तरीक़ा से लाया जा सकता है या सीट को कितने तरीक़ा से हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर आपको सीट को रीनेम करना होगा यानी कि उसका नाम बदलना होगा तो आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, कितने तरीक़ा से होता है सीट का रीनेम करना। जैसे हम यहाँ पर सीट नंबर 3 को रीनेम करना चाहते हैं तो जिस सीट को रीनेम करना है उस पर आ जाना है, सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हाईलाइट हो गया है। अब इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे हमने डीसी क्लास रखना चाहा तो हमने यहाँ पे डीसी क्लास टाइप किए तो ये सिंपली रीनेम हो गया। अब दूसरा तरीका बतलाते हैं, जिसको आपको रीनेम करना है उस पर सिंपली राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ से रीनेम देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर या तो माउस से क्लिक कीजिए या आपको जस्ट हम बतलाए कि जिस लेटर के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन होगा वो लेटर आपको प्रेस करना है। जैसे रीनेम में आर के नीचे है तो यहाँ पर सिंपली आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर यह हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम जो भी नाम देना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से ये यहाँ पे रीनेम हो गया। और भी कोई तरीका है तो यहाँ पे हम जैसे सीट 2 का नाम बदलना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम होम मेनू में ही रहेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट पाने के बाद आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रीनेम सीट। सिंपली आपको क्लिक करना है तो देखिएगा यहाँ हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ सीट नंबर 2 हाईलाइट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर सिंपली दे सकते हैं। जैसे हमने डीसी टाइप किया, ये डीसी नाम से रीनेम हो गया। तो ये तरीका हुआ। और भी कोई तरीका है तो एक तरीका और है, चलिए आपको हम बतलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे से सीट 1 का या हम यहाँ से एक न्यू सीट ले लेते हैं इस प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे जो सीट 11 आया है इस सीट का नेम रीनेम करना चाह रहे हैं तो सिंपली पहले प्रेस करेंगे यहाँ से Alt, फिर प्रेस करेंगे H, फिर प्रेस करेंगे यहाँ पे O और फिर हम यहाँ पे जो प्रेस करेंगे R तो देखिएगा ये हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पे बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली एक्सेल टाइप कर दिया तो ये एक्सेल के नाम से रीनेम हो गया। तो इतने तरीक़ा से हम लोग सिंपली यहाँ पर एक्सेल के सीट को रीनेम कर सकते हैं। आपको इसमें से कौन सा तरीका आसान लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं वो है कि मान लीजिए आपको अगर किसी भी सीट को अरेंज करना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्लस पर अगर क्लिक किए तो मेरे पास सीट 12 आ गया, सीट 12 को सबसे लास्ट में रखना है तो हम कैसे इसको मूव करवा सकते हैं। या कोई भी एक सीट में डाटा है, जैसे सीट 12 में बहुत सारा डाटा है और सेम डाटा एक और सीट में बनाना है तो हम उसका सिंपली कॉपी कैसे कर सकते हैं, एक ही बार में पूरा सीट कॉपी हो जाए। तो चलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे सीट बना हुआ है, उस फाइल का हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं और मेरे पास जो फाइल है ये वाला फाइल है, यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाला फाइल है, इसमें आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वाला यहाँ से
जो है यहाँ पर सीट नंबर 1 में आ जाते हैं और यहाँ से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो हम सीट 1 में हम आ गए हैं, मेरे पास यहाँ पे सीट 1 में कुछ डेटा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी भी सीट को मूव कैसे करना है। मूव करने के बाद हम समझेंगे कि किसी भी सीट का एक ही बार में पूरा डेटा कॉपी कैसे करना है, यानी कि पूरा सीट कॉपी कैसे कर लेना है, सीट में जितना भी डेटा होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि सीट को मूव करना होगा। तो मान लीजिए हमको सीट 1 को जो है सीट 3 के बाद रखना है, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे और लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे इस प्रकार से क्लिक करने के बाद, और जहाँ पे रखना है वहाँ पे छोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। और देखिए अभी मेरे पास 2 के बाद ही बना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बतलाते हैं, यहाँ पे सीट नंबर 5 के बाद रखना है। यहाँ से ऐसे यहाँ पर ड्रैग करते हुए चलेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो देखिएगा सीट नंबर 5 के बाद ये सिंपली आ गया। ठीक है, समझ गए होइएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास सीट 10 तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सिंपली मान लीजिए सीट 10 में जाना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, सीट 5 में जाना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे देख रहे होइएगा, जैसे हम ओपन किए थे, आपको अगर हम बता दें कि मेरे पास जो है लास्ट सीट यहाँ सीट नंबर 30 है ना, तो टोटल 30 सीट है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर एक ही बार में कैसे आ गए। जैसे आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ आइएगा और यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो 2 बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है एक्सेल में नेविगेशन बटन। ठीक है, आप जिस पे क्लिक करेंगे ना, आप उसके बाद देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड आप जा सकते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड जा सकते हैं। आपको कहा गया है कि डायरेक्ट चलिए सीट नंबर 1 पे, तो आप इस प्रकार से क्लिक करते वहाँ पे आप पहुँचिएगा। तो आपको ये स्टेप नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पे आ गए सीट 2 पे आ गए, आपको हम एक शॉर्टकट की बताते हैं, सिंपली वो क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट जा सकते हैं सीट नंबर जितना भी सीट पे आपको जाना होगा। जैसे लास्ट सीट पे जाना है तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है नेविगेशन के राइट साइड, क्योंकि हमें राइट में जाना, तो डायरेक्ट हम सीट नंबर 30 पे आ गए। मान लीजिए डायरेक्ट अब हम सीट नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे नेविगेशन के राइट नेविगेशन पे, यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हमारा पूरा सीट आ जाएगा और उसमें क्लिक करेंगे तो उस सीट पे चले जाएंगे। देखिए ये आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत ही आसान था, लेकिन जब हम लोग डेटा जब काम करते रहते हैं तो उस समय किसी सीट से किसी सीट पे जाना रहता है, बहुत ज़्यादा सीट रहता है, जैसे 50 सीट हो 60 सीट हो, तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप इस शॉर्टकट का यूज करके सिंपली आप एक सीट से दूसरे सीट पे जा सकते हैं। चलिए ये आप समझ गइएगा कि सीट को आपको मूव कैसे करना है या किसी भी सीट पे आपको जाना कैसे है। अब बात करते हैं सीट को कॉपी कैसे किया जाता है। तो इस डेटा को, जैसे सीट 1 में जो डेटा है इसको पूरा डेटा को हमें कॉपी कर लेना है, तो उस सीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे देखिए हम जैसे इस प्रकार से क्लिक करके जैसे हम ड्रैग करते थे मेरे पास सीट आता है, और जैसे हम कंट्रोल होल्ड करेंगे देखिए सीट के बीच में एक प्लस बन रहा हो। आपको फिर से दिखाते हैं, अभी इसमें कोई प्लस नहीं है। जैसे देखिए हम यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करते हैं प्लस बन जाएगा। जहाँ भी आपको रखना है, जैसे हमें यहाँ पर कॉपी बना के रखना, छोड़ देंगे तो देखिएगा सीट 1 का जो डेटा है सेम सीट यहाँ पे 1 और यहाँ पे ब्रैकेट 2 करके बन के आ गया। अब इसे आप रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे चलेंगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल डेटा लिख लिए, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, बाहर क्लिक कर लेंगे तो ये हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप कॉपी करते हैं तो आपका जो भी एक्सेल का डेटा बना होगा जिस सीट में, वो पूरा डेटा एक ही बार में दूसरे सीट में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगला। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे आपको यहाँ से सीट का जो है कलर चेंज करना होगा, इसे कहा जाता है टैब। जैसे ये जो आप देख रहे हैं सीट 2 सीट 3, ये सीट टैब है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे जो एक्सेल डेटा लिखा हुआ है, तो इस सीट टैब का कलर बदलना चाह रहे हैं, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपको टैब कलर दिखाई दे रहा होगा, और जो भी कलर हम लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और जैसे दूसरे सीट में जाएंगे तो देखिएगा इसमें वो कलर आ गया होगा। अब आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है सीट का कलर चेंज करने का, यानी सीट टैब का कलर चेंज करने का। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और होम टैब में ही रहिए और सिंपली आ जाइए फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ से टैब कलर दिखाई दे रहा होगा, और जो भी कलर पर आप क्लिक कीजिएगा देखिएगा वो कलर सिंपली यहाँ पे जो है आपका उस कलर में चेंजेस हो जाएगा आपके वो सीट टैब। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या सीट टैब को कलर चेंज करने का? तो एक शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको अल्ट प्रेस करना है पहले, फिर उसके बाद एच प्रेस करना है और उसके बाद आपको प्रेस करना है ओ और फिर प्रेस करेंगे टी। तो यहाँ देखिए टैब कलर पूरा ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो भी कलर हम लेना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक करेंगे, किसी दूसरे सीट में आएंगे तो देखिए आपको वहाँ पे वो पूरा हाईलाइट होकर दिखाई देगा। इस कलर में उस सीट के टैब का कलर
चेंज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर से भी आप सीट को पहचान सकते हैं। इसका यही फ़ायदा होता है सीट कलर लगाने से, सीट का टैब कलर लगाने से, ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी सीट को आपको हाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक्सेल डेटा जो सीट है इसको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे। पहले आपको यहाँ पे हाइड ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये हाइड हो गया। अब हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं साथ साथ कि और भी कोई तरीका हो सकता है हाइड करने का। तो हाँ, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए सीट 6 में है या कोई दूसरा सीट ले लेते, ठीक है, सीट 8 में है। सीट 8 को हम यहाँ से हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से होम टैब में ही रहेंगे, सिंपली आ जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइड अनहाइड, इसमें आ जाना है। यहाँ पे इसमें आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से हाइड सीट दिखाई देगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये सीट जो है सीट नंबर 8 हाइड हो चुका है। अब बारी आता है कि सर इसको सीट को अनहाइड यानी कि वापस कैसे लाया जाएगा। तो हमने पहले समझा कि सीट को हाइड करने का 2 तरीका होता है, तब उसी प्रकार से सीट को यहाँ पर लाने का हम लोग तरीका समझते हैं, यानी कि सीट को वापस अनहाइड कैसे करेंगे। तो किसी भी सीट पे आपको चले जाना है, जैसे मान लीजिए हम सीट 4 पे आ जाएंगे या किसी भी सीट पे आपको आ जाना है। और यहाँ पे पहला तरीका है कि आप पहले राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको जैसे हाइड दिखाई दे रहा था उसके जस्ट नीचे आपको अनहाइड दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जितना भी सीट हाइड किए रहेंगे सब यहाँ पे शो कर देगा और आप एक एक करके उसको यहाँ पे शो क्या कहते हैं उसको, हाँ, शो यानी कि अनहाइड करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए पहले एक्सेल डेटा वाला जो सीट था इसको हम यहाँ पे हाइड यानी कि अनहाइड करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ से एक्सेल डेटा का सीट आ गया है। अब किसी भी सीट पर फिर से राइट क्लिक कीजिए और इसी प्रकार से अनहाइड पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये तो पहला तरीका था, हम इसको रहने देते हैं। दूसरे तरीका से हम इसको लाना यहाँ पे समझते हैं, तो इसको क्लोज करेंगे। अब क्या है कि होम टैब में ही रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पे हाइड अनहाइड में आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम बात करें तो फिर से फॉर्मेट में आ जाते हैं और यहाँ से हाइड अनहाइड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा एक यहाँ पे अनहाइड सीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम जो डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो रहा था वो डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। जितना भी सीट हाइड होगा इसमें दिखाई देगा। मेरे पास अभी एक ही सीट है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए सीट 8 भी आ गया और एक्सेल डेटा वाला जो सीट था ये भी सीट मेरे सामने यहाँ पे अनहाइड हो गया। तो आप यहाँ पे समझ गए कि सीट को हाइड और अनहाइड कैसे करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीट को अगर सेलेक्ट करना होगा, डेटा तो हम लोग सेलेक्ट करना होता है, ऐसे आता है सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें सीट सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि सीट नंबर यहाँ पे जो है, सीट नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है एक्सेल डेटा, एक्सेल और सीट 6 और सीट 7 इस सब को सबसे फर्स्ट में रखना है। तो हम यहाँ से इस प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ से करेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा। नहीं, हमें करना क्या था कि एक ही बार में तीनों सीट को सबसे फर्स्ट में रखना था। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए किसी भी सीट पे आप जिस सीट को रखना चाह रहे हैं पहले उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद और भी सीट उसके साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और उस सीट पर क्लिक करेंगे, फिर अगला सीट पर क्लिक करेंगे और भी जो सीट है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल हटा लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से लेफ्ट बटन को इस प्रकार से मूव करेंगे और सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे। देखिए ऐसे इंडिकेट करना लगेगा, आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो ये देखिएगा सबसे फर्स्ट में ये सीट आ जाएगा। अब ये ज़रूरी कब आता है, ये ज़रूरी कब आता है कि जब हम सीट को अरेंज कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि 3 सीट 4 सीट एक लाइन में अरेंज है, लेकिन उसे सबसे आगे या सबसे पीछे या कहीं भी आपको रखना होता है, 2-3 सीट के बाद ही रखना होता है मान लीजिए, तो आप इस प्रकार से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं कि अगला क्या तरीका हो सकता है। तो राइट क्लिक अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल सीट दिखाई देगा, यानी कि राइट क्लिक करके तो हम एक ही बार में पूरा सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिएगा मेरे पास जितना भी सीट था ये पूरा के पूरा सीट सेलेक्टेड हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे होल सीट को कैसे सेलेक्ट करना होगा तो राइट क्लिक करके हम सिंपली सेलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड हो जाएगा। अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं और किसी एक सीट पे क्लिक कर देते हैं तो वो पूरा सेलेक्ट किया हुआ सीट यहाँ से हट जाएगा।
चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मान लीजिए किसी भी सीट में कोई डेटा बनाए, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो आखिरी हम लोगों का ये सवाल रहेगा कि सीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कितने तरीका हो सकता है ये भी आप समझिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करना होगा तो सिंपली आप जानते भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको अलग अलग तरीका बता रहे हैं, क्योंकि यही पूछ दिया जाता है कि कोई भी चीज़ करने का कितने तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरीका तो सभी लोग जानते रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सिंपली किसी भी सीट पे चले जाइए, जिस सीट पे आपको लॉक लगाना है। अभी हम जिस सीट पे है, सीट नंबर 2 को हमें लॉक करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जिस सीट पे रहेंगे ना, वही सीट सिर्फ लॉक होगा। ये नहीं है कि हम एक सीट को लॉक करेंगे तो उसके अलावा जितना सीट रहेगा सब लॉक हो जाएगा, नहीं। आप जिस सीट में कोई डेटा बना रहे हैं, प्रोटेक्ट सीट करेंगे तो सिर्फ वही सीट लॉक होगा। तो आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये बताइए कि पूरे और सीट को लॉक करना होगा, तब हम क्या करते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि पूरे होल सीट को अगर आपको एक ही बार में प्रोटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं किसी एक सीट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, तो पहला तरीका है कि आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। उस सीट पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट दिखाई देगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हम जितने भी ऑप्शन यूज करेंगे सभी में यही ऑप्शंस यूज होने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है, पहले देखिए कि यहाँ पे तो सिंपली कह रहा है कि आप जो भी पासवर्ड है फिल कीजिए। मान लीजिए हम सिंपली 2 ही लेटर का पासवर्ड या 2 ही वर्ड का पासवर्ड ले लेते हैं। आपको जो भी लगाना होगा पूरा पासवर्ड इसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो है टिक रहने देना है। उसके बाद ये दोनों आपको टिक रखना है। ये दोनों क्या कर रहा है, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है। तो जो भी सेल होगा यहाँ से सेलेक्ट होकर रहेगा। या उसके बाद फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, मतलब उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इतना चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से पहला यहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे, उसके बाद ये दोनों सेलेक्ट रहने देंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा आपको फिर से ये री इंटर पासवर्ड आएगा। कंफर्म करने के लिए आपको फिर से प्रेस यहाँ पे जो भी पासवर्ड आएगा री इंटर कर लेना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये आपका सीट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। इसमें आगे कहीं भी क्लिक किए, ये आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख पा रहे होइएगा, ये टाइप हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। किसी एक सीट में यहाँ पे किसी भी डेटा में आ जाते हैं। डेटा को हम यहाँ से चेंज करते हैं। डेटा हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हमने चेंज करना चाहा हमारे सामने ये मैसेज आ गया, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये तरीका था सीट को प्रोटेक्ट करना। हमने यहाँ पे पहला तरीका समझा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर करते क्या है कि आपको अलग अलग तरीके पहले बता देते हैं, तब किसी एक सीट को अनप्रोटेक्ट करके यानी कि उसका पासवर्ड हटा कर भी आपको दिखलाएंगे। अब हम करते क्या है कि सीट नंबर 3 पे आ जाते हैं। सीट नंबर 3 पे आपने समझा, सीट इससे पहले आपने समझा राइट क्लिक करके आपको कैसे प्रोटेक्ट करना था। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि होम टैब में आएंगे और फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बस आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड है, इस बार हम दूसरा कोई पासवर्ड डालना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे या सेम पासवर्ड डाल सकते हैं आप। क्लिक यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से पासवर्ड डी एंटर कर लेना, ओके पे क्लिक कर लेना। ये भी आपका यहाँ से लॉक हो चुका है। अगर आप किसी देखिए यहाँ से हम डेट बदलना चाहते हैं, क्लिक हमने किया जाकर, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, मैसेज कर रहा है कि आप इसमें प्रोटेक्ट ये सीट है, आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए हम यहाँ से पासवर्ड हटा दिए, यहाँ से हम डायलॉग बॉक्स हटा दिए। अब हम सीट नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने का तीसरा तरीका क्या है वो समझिए। आपको सिंपली आ जाना है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ध्यान देंगे आपको यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे नहीं, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है। वहीं डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिंपली फिर से आप पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लीजिए। देन उसके बाद री इंटर कन्फर्म पासवर्ड करके री इंटर पासवर्ड टाइप कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये भी आपका जो है लॉक हो चुका है। कुछ भी प्रेस कर रहे थे टाइप नहीं हो रहा है। अब समझते हैं, आप जहाँ जहाँ भी गए थे ना, उस सभी जगह पर आप जाकर यहाँ से सीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे दिखा दे, यहाँ पे देखिए आपको अनप्रोटेक्ट करने के लिए मिल रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपको जो पासवर्ड आप फिल किए हुए थे वापस आपको फिल कर ओके पे क्लिक कर देना है।
अब देखेंगे आप कहीं भी आप चेंज करके देखिए, जैसे हमने यहाँ पे DC टाइप किया तो देखिए ये आप टाइप हो रहा है, सिंपली हमें यहाँ पे कोई मैसेज नहीं कर रहा है। और उसी प्रकार से आप जहाँ चेंज किए थे, जैसे हम यहाँ पे होम टैब में आ जाते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्ट, ये तो सीट यहाँ से अनप्रोटेक्ट हो चुका था इसलिए प्रोटेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हम सीट नंबर 3 में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सीट 3 को भी प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट में आ जाते हैं, अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं, मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स वहीं सेम आएगा। फिर से आप जो भी पासवर्ड लगाए थे इसमें यहाँ से फिल कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर लीजिए, ये हट जाएगा। और वहीं तीसरा तरीका यह है कि आप राइट क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर पहले प्रोटेक्ट दिखाई दे रहा था, अनप्रोटेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड री एंटर कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, ये आपका यहाँ से हट गया। आप जैसे देखिए यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, गुड, यहाँ पे बैड हम टाइप करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे ये किस में है, गुड और ग्रेट में है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेट वाला ले लेते हैं, ग्रेट ले लिए, एंटर प्रेस कर दिए, ये इस प्रकार से चेंज हो रहा है सिंपली। तो हमने यहाँ पे समझा एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछा जा सकता है कि एक्सेल को आपको कैसे सीट लाना है, सीट को डिलीट कैसे करना है, या सीट का जो है रीनेम यानी कि नेम कैसे चेंज करेंगे, या हमने समझा कि सीट को मूव कैसे करना है, पूरे होल सीट को कॉपी कैसे करना है, और हमने समझा सीट का जो टैब होता है उसका टैब कलर कैसे चेंज किया जाता है, या सीट को आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या अनहाइड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद पूरे होल सीट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, या 2 ही 3 सीट आपको सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, या सीट को अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको कैसे लॉक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसी प्रकार से एक्सेल के किसी दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।